पृथ्वी पर अनन्य जीव है, सभी की अलग अलग खूबियां भी हैं। कोई पेड़ पर उल्टा चढ़ सकता है तो कोई बिना डरे पूरे जंगल पर राज करता है। कुल मिलाकर संवेदनशीलता सभी जीव जंतुओं में होती है, उन्हीं में से एक मानव भी है। यह बात और है कि इंसान इन सभी से एकदम जुदा है। मानव ने अपने दिमाग का समय के अनुसार विकास किया, उसने जानवरों और जीवों को समझा है। इंसान के पास इन सभी से ज़्यादा विकसित मस्तिष्क है, जिसकी वजह से अन्य जीव जंतुओं से अलग सोचने और निर्णय लेने का क्षमता हमारे पास ज़्यादा है। एक सिद्धांत तो यहाँ तक कहता है कि मनुष्य अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही प्रयोग कर पाता है। कितनी हैरानी की बात है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10% ही प्रयोग कर पाता है, यानी कि 90% मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है। ऐसे में उस सिद्धांत को जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि वह सिद्धांत क्या है और कितना सटीक है। आइए जानते हैं। यह सिद्धांत मीडिया, पत्रिकाओं और अन्य माध्यम से पूरे संसार में फैल गया। इतना ही नहीं, यह सिद्धांत हॉलीवुड फिल्मों में भी खूब दिखाया गया। वैसे कहा जाता है कि इस धरती पर सबसे पहली औरत जिसका नाम लूसी था। लेकिन अब बात करते हैं आज की साधारण लड़की जिसका नाम भी लूसी है, जिसका एक बॉयफ्रेंड है रिचर्ड, जो लूसी को रास्ते में मिल जाता है और वो उसे अपने बारे में बताने लगता है और लूसी को बताने लगता है कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, मुझे थोड़े समय काम के लिए बहुत पैसे मिलते हैं। उसने पूछा क्या काम करते हो? रिचर्ड के हाथों में एक ब्रीफकेस था। उसने कहा कि इसमें कुछ पेपर वर्क है जिसे मुझे यहाँ पहुँचाना है और मुझे $1000 मिल जाएगा। और फिर लूसी से बोला कि तुम इस ब्रीफकेस को वहाँ डिलीवर कर दो, तुम्हें मैं $500 दूंगा। लेकिन लूसी को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो जल्दी में थी वहीं जाने के लिए, पर रिचर्ड उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। जब लूसी नहीं रुकी तो वो जाने लगी। तब रिचर्ड एक हथकड़ी लूसी के हाथ में लगा दिया जिसमें वो ब्रीफकेस था। लूसी हड़बड़ाते हुए रिचर्ड से बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? लाओ चाबी, खोलो इसे। लेकिन रिचर्ड के पास हथकड़ी का चाबी नहीं था। वो बोला चाबी तो वहाँ है, इस होटल के अंदर जहाँ ये ब्रीफकेस डिलीवर करना है, मिस्टर जैक के पास। लूसी रिचर्ड पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम बहुत ही कमीने हो, धोखेबाज हो, तुम भरोसे के लायक कभी थे ही नहीं। और वहाँ से चल दी। उस होटल में रिसेप्शन पर मिस्टर जैक के बारे में पूछती है तो रिसेप्शन पर खड़ा आदमी एक फ़ोन करता है और फिर लूसी से पूछता है कि आपका नाम क्या है। लूसी हड़बड़ाते हुए बोली कि मुझे रिचर्ड ने भेजा है। लेकिन उस आदमी ने फिर बोला, आपका नाम मिस्टर जैक जानना चाहते हैं। वो डरते डरते बोली, लूसी। फिर कुछ लोग आते हैं और लूसी को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। वो लोग जानवर की तरह होते हैं। होटल के सभी स्टाफ उनसे डर कर भागने लगते हैं। लूसी को होटल में एक ऐसे कमरे में ले जाते हैं जहां पर खून में लथपथ बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं। लूसी बुरी तरह घबरा कर चिल्लाने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। वो लोग लूसी की एक नंबर देते हुए बोलते हैं कि इस ब्रीफकेस को खोलो और सभी वहां से हट जाते हैं। लूसी डर के वजह से उस बैग को खोल नहीं पा रही है। तभी उसे गोली मारने के लिए बोला जाता है। फिर वो किसी भी तरह हिम्मत करके खोलती है, पर उसे समझ नहीं आता कि इसमें क्या है, ये ब्लू पैकेट। तभी मिस्टर जैक आता है और वो समझ जाता है और वो लूसी को बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। लूसी बोलती है कि मुझे ये काम नहीं करना। तभी उसकी आंखें खुलती है एक कमरे में, वहाँ पर कोई नहीं होता है। लूसी की नज़र उसके पेट पर जाती है, वहाँ पर पट्टी बांधी हुई होती है जिससे थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसी समय वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और लूसी को एक हॉल में ले जाते हैं। वहाँ पहले से ही लूसी जैसे हालात में और भी लोग खड़े हैं, मिस्टर जैक और उनके साथी जो काम के संचालक हैं। लूसी उनसे पूछती है ये क्या हो रहा है और मेरे पेट में क्या हुआ है। तभी एक आदमी बोलता है, तुम डरो नहीं, तुम्हारे पेट में हम लोगों ने कुछ नहीं निकाला और ना कुछ हुआ है। बस तुम्हारे पेट में 3 पैकेट ड्रग का प्लांट किया गया है जिसका नाम है CPH4, जिससे तुम्हें यूरोप पहुंचाना है। वहाँ के बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे और तुम सब ने किसी ने मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की तो सबका एड्रेस मेरे पास है, सबकी फैमिली खत्म हो जाएगी। और फिर सबके फेस पर एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है, सबको अलग अलग कमरे में डाल दिया जाता है। जिस कमरे में लूसी है उसी कमरे में 2 आदमी उस पर नज़र रखने के लिए होते हैं। उसमें से एक आदमी ने लूसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की पर लूसी उसे रोक देती है। तभी गुस्से में आकर वो आदमी लूसी को मारने लगता है और लूसी को नीचे गिर जाने पर वो आदमी उसके पेट में पैर से मारता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। लूसी को पेट में बहुत दर्द होता है क्योंकि उसके पेट का ऑपरेशन तुरंत हुआ है। अब वो उसके पेट में वो ड्रग का पैकेट फट जाता है। फिर धीरे धीरे वो ड्रग उसके पूरे शरीर में घुल जाता है।
दर्द की वजह से वो और छटपटाने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी एक दूसरा आदमी आता है और अब वो लूसी पर अट्रैक्ट होकर उसके पास जाता है। उसी समय लूसी उस पर अटैक करती है और उसी के पिस्टल से उसे मार देती है। फिर लूसी वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। लूसी सबको मार देती है और उसे भूख भी लग रहा होता है और वो उनका सारा खाना खा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। रोड पर एक गाड़ी खड़ी मिलती है। लूसी उस गाड़ी के ड्राइवर को डरा धमकाकर हॉस्पिटल ले चलने के लिए बोलती है। लूसी सीधे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के पास जाकर देखी डॉक्टर किसी आदमी का ऑपरेशन कर रहा होता है और वो लूसी उस पेशेंट का रिपोर्ट देखती है और उसे गोली मारकर नीचे गिरा देती है। सभी डॉक्टर डर जाते हैं। तभी लूसी बोलती है, डरो मत, क्योंकि ये मरने वाला था। इसका ब्रेन ट्यूमर इसके स्पाइन तक पहुँच गया है। जो डॉक्टर को नहीं पता था वो लूसी को पता था। वो जल्दी से बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि मेरे पेट में ड्रग के 3 पैकेट है, कुछ लोगों ने डाल दिया है, इसे निकालो। डॉक्टर डर कर अपना काम शुरू कर देता है। तभी लूसी उस डॉक्टर से उसका फ़ोन मांगकर अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और अपनी माँ से बताती है कि मैं बचपन की हर एहसास को महसूस कर पा रही हूँ माँ। मैं गर्भ धारण करने से लेकर बाहर इस दुनिया में कदम रखने तक माँ का चुमना, प्यार करना सब महसूस कर रही हूँ। वो माँ से बातें करते करते भावुक होकर रोने लग जाती है। तभी फ़ोन कट जाता है और यहाँ उसके पेट में पैकेट निकालने पर कोई दर्द नहीं महसूस होता। लूसी डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पेट से कितना ड्रग निकला। डॉक्टर बोलता है कि 500 ग्राम, बाकी का आपके शरीर में घुल गया है। फिर लूसी पूछती है कि जितना ड्रग मेरे शरीर में घुल गया है उसका असर खत्म होने में कितना समय लगेगा। तभी डॉक्टर बोलता है इसके लिए मुझे ये जानना होगा कि ये कौन सा ड्रग है। तभी लूसी बोलती है कि CPH4। तभी वहाँ के सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और लूसी उन्हें घूरने लगती है और बोलती है कि बताओ CPH4 क्या है। तभी डॉक्टर बताता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके 6वें या 7वें हफ्ते में उसकी बॉडी बहुत ही छोटी मात्रा में CPH4 प्रोड्यूस करती है, जो उसके बच्चे के लिए विस्फोटक साबित होता है और यही CPH4 उस बच्चे की बोन और बॉडी पार्ट बनाने में हेल्प करता है। मुझे पता था कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये नहीं पता था कि वो लोग इसमें कामयाब भी हो गए। वो डॉक्टर कहता है कि यदि सच में तुम्हारे शरीर में CPH4 है तो मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लूसी वहाँ से निकल कर बाहर आती है तो वो देखती है कि उसे पेड़ के सेल दिखाई दे रहे हैं और वो वहाँ से मिस्टर जैक के पास पहुँच जाती है और उसके सारे सिक्योरिटी को मार देती है और जैक के दिमाग को चेक करके पता करती है कि वो 3 लोग उसके साथ थे जो सभी के पेट में ड्रग प्लांट किया गया था, वो दूसरे जगह जाने वाले थे, वो अभी कहाँ हैं। लूसी का ब्रेन अब इतना डेवलप कर चुका है कि वो किसी के दिमाग में झांक कर उसका दिमाग पढ़ सकती है। लूसी अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और उसके लैपटॉप पर सर्च करने लगती है जो ब्रेन के बारे में अच्छी रिसर्च किया हो। तो उसे प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मे के बारे में पता चलता है और वो उनको फ़ोन करके अपनी सारी परेशानी बताती है और कहती है कि आपके बारे में सब जानती हूँ, आप ब्रेन पर बहुत रिसर्च किए हैं। प्रोफेसर एक लूसी की बात पर यकीन नहीं होता है। तभी लूसी उसी समय वीडियो कॉल कर देती है। उसे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर पूरी तरह से कंट्रोल है। लूसी बताती है कि मेरे बॉडी से मिलियन सेल्स पर सेकंड बन रहे हैं, ऐसे में मनुष्य के सेल की लाइफ 20 डे होती है और लूसी की बॉडी इतने तादाद में सेल बनाने के कारण वो अब 24 घंटे से पहले ही मर जाएगी। लूसी प्रोफेसर से बोलती है कि मेरे बॉडी में इतनी तेज़ी से सेल बनने के कारण मेरे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोफेसर पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जब लूसी कहती है कि उसने लार्ज क्वांटिटी में CPH4 ऑब्जर्व कर चुकी है और उसी वजह से ये सब हो पा रहा है। अभी वो अपने ब्रेन का 28% कर पा रही है और वो 100% अपने ब्रेन का उपयोग करना चाहती है। और प्रोफेसर जानते थे कि ऐसा हो सकता है क्योंकि एक डॉल्फिन अपने ब्रेन को 20% यूज़ करती है और वो मनुष्य के बनाए सोनार से भी अधिक पावर रखती है समंदर की गहराइयों में कुछ भी पता करने के लिए। अब लूसी प्रोफेसर को फ़ोन रखने के लिए बोलती है और कहती है कि अब मैं आपसे 12 घंटे बाद मिलती हूँ और फ़ोन रखकर एक पुलिस ऑफिसर के पास फ़ोन करती है। उसे उन तीनों आदमी के बारे में बताती है जो लूसी के साथ साथ उनके भी पेट में ड्रग प्लांट किया गया था। पहले तो पुलिस वाला भरोसा नहीं करता है, पर लूसी तीनों की तस्वीर और उनके लोकेशन सेंड करती है पुलिस वाले के मोबाइल पर। पुलिस वाला फ़ोन रखते ही तीनों के लोकेशन पर जाकर एक एक करके तीनों को पकड़कर ड्रग निकलवा लेता है। तभी लूसी वहां आती है और उस ऑफिसर से ड्रग ले लेती है। वो देना नहीं चाहता है, पर अब लूसी को रोक पाना असंभव है। लूसी अब प्रोफेसर के पास जाने लगती है। अब उसे अपने ब्रेन का 100% यूज़ करना है। इसके लिए वो कहीं ड्रग के पैकेट से CPH4 खाने लगती है। उसकी बॉडी छटपटाने लगती है और चेंज होने लगती है और फिर शुरू होता है काउंटिंग परसेंटेज के बढ़ने की।
लूसी प्रोफेसर के पास पहुंचती है। तभी मिस्टर जैक के कुछ आदमी लूसी का पीछा करते हुए प्रोफेसर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां पुलिस वाले और उन गुंडों में लड़ाई हो रही होती है। वहीं इधर लूसी एक चेयर पर बैठ जाती है और अपनी सारी नॉलेज वहां बैठे प्रोफेसर के ग्रुप को बताने लगती है, जिसे सुनकर एक प्रोफेसर को उस पर यकीन नहीं होता। तभी लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसकी बेटी की मौत के बारे में सारी बात बता देती है, जिसे प्रोफेसर के अलावा और किसी को पता नहीं था। अब लूसी अपने ब्रेन की मदद से वो एक कंप्यूटर बनाने लगती है, जिसमें वो ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर रही है जिसे न तो कभी किसी इंसान ने देखा और ना ही कोई इंसान समझा है। ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति, वो सब चीज़ महसूस कर रही होती है। धीरे धीरे वो अपने ब्रेन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को खोती गई, पूरी तरह समाप्त हो गई। बहरहाल जब इस सिद्धांत के सच को जानने का प्रयास किया गया तो एक घटना सामने आती है जो हम सिद्धांत की गलतफहमी के लिए जिम्मेवार हैं। हमारे मस्तिष्क में 90% वह कोशिकाएं हैं जिन्हें ग्लियल कोशिका कहा जाता है। यह सफ़ेद रंग की होती है, जो अन्य 10% कोशिकाओं को, जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं, उन्हें पोषण प्रदान करती है। इस बात का लोगों ने दूसरा अर्थ निकाल लिया। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि यह मिथक अभी तक क्यों बना हुआ है और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि इंसान केवल 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है। बहरहाल यह सच है कि 10% हिस्से की प्रयोग वाला मिथक आकर्षक लगता है, क्योंकि कुछ लोग इसे मानव क्षमता के अनुरूप देखते हैं। लोगों का मानना है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे भिन्न भिन्न भाषाएं, संगीत, वाद्य यंत्र, खेल और भी बहुत कुछ, लेकिन हम में हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में दिमाग में आता है कि मस्तिष्क का पूरा हिस्सा प्रयोग न होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन सच है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ही हमारा दिमाग उस चीज़ को पढ़ने और समझने का आदी हो पाएगा और उसकी सक्रियता बढ़ेगी। वर्तमान समय में मनुष्य को आधुनिक उपकरण की मदद लेने की लत लग गई है। उसे ज़्यादा चीज़ों को याद रखने के लिए अपने दिमाग पर जोर देना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास आज भी गूगल है। इस कारण वो अपने मस्तिष्क का कम से कम प्रयोग कर पा रहा है। तकनीक के उपयोग और उस पर अधिक निर्भरता के दौर में ये चिंता जायज़ है कि लोग डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भरोसा करके मूलभूत जानकारियों को भी याद रखना बंद कर देंगे। दोस्तों, ये नॉलेज और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।